एक दरखास्त मैं आप सबसे करना चाहूँगा कि आज के इस मनन चिंतन को मैं चाहूँगा कि सिर्फ 15 वर्ष और उससे ऊपर के लोग देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी या बहुत सारे शब्द ऐसे आ सकते हैं जो हमारे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे प्रश्नों को उत्पन्न कर दें। तो कृपया करके मेरा ये निवेदन होगा कि आज का जो मनन चिंतन है उसको सिर्फ बड़े लोग देखें, 15 वर्ष और उसके ऊपर के, क्योंकि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के समय में हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु कि आपने अपने अनुग्रह में, अपने दया में, अपनी सामर्थ्य में हमें से प्रत्येक को जीवन दिया है, जीवन की उत्तम आशीषें दी हैं। प्रभु हम उनको भी याद करते हैं जो अभी प्रभु परमेश्वर सड़कों पर हैं। बेरोजगारी उनके ऊपर है, गरीबी, तंगहाली उनके ऊपर है, और प्रभु परमेश्वर उन विचित्र परिस्थितियों में प्रभु बड़े ही विचित्र साधनों के साथ या सिर्फ अपने कदमों की ताल के पर निर्भर होते हुए वो अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर, अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि उन पर करें, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करें। प्रभु आप पर अपने प्रभु परमेश्वर उस अनुग्रह को जो आपने हमको दिया है, प्रभु हम धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस मनन चिंतन के समय में हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, ताकि हम प्रभु परमेश्वर इस मनन चिंतन से होकर विशेष रूप से जब हम इसहाक और रिबका के जीवन को देखते हैं, प्रभु आप में एक विवाहित जीवन की महत्वपूर्णताओं को और प्रभु परमेश्वर उस समझ को प्रभु परमेश्वर आप में रूहानी रूप से समझने वाले हों, और अपने परिवारों को जो बने हुए हैं या उन परिवारों को जो आगे आने वाले समय में बनेंगे, आपके आत्मा के तले प्रभु परमेश्वर आप में आगे बढ़ाने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, हमने अब्राहम के जीवन को देखा है और बहुत लंबा समय हमने उसके जीवन पर व्यतीत करा, और कल हमने उसके उस आखिरी परीक्षा को देखा जिसने एक प्रकार से उसके विश्वास को कंफर्म किया, जहां वो सैक्रिफाइस करने के लिए जाता है और उसका फेथ या उसका विश्वास कंफर्म किया जाता है परमेश्वर की ओर से उस परीक्षा के द्वारा। अब 23वें अध्याय को अगर आप देखेंगे तो ये सारा की मृत्यु का वर्णन करता है और उसके बरियल के विषय में बताता है किस प्रकार से अब्राहम ने एक ज़मीन खरीदी जो एक प्रकार से उसके लोगों के लिए कब्रिस्तान बन सकी। और फिर अब हम 24वें अध्याय में आते हैं जो इसहाक और रिबका के विवाह के वर्णन का अध्याय है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने नियम में जब हम विवाह को देखते हैं तो एक प्रकार से सबसे पहले हम आदम और हव्वा को देखते हैं, पर उसके बाद अगर एक विस्तृत वर्णन देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इसहाक और रिबका के रूप में इस वर्णन को देखते हैं। इसहाक और रिबका जिनके विवाह को लेकर इस लंबे अध्याय को पेन डाउन किया गया है, और अगर आप देखें तो इसमें कुछ 67 आयतें हैं जिनमें इस पूरे विवाह का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से एक हंट शुरू होती है, किस प्रकार से अब्राहम अपने उस दास को जो उसका प्रिय दास था और उसका सबसे चहीता दास था उसको बुलाता है, और उस दास को वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो उसके पुत्र के लिए पत्नी को ढूंढे, और उसको बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। पर इससे पूर्व जब हम आज विवाह पर अपने मनन चिंतन को करते हैं, मैं चाहूँगा विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी समझ को प्राप्त नहीं करा है, आज मैं और आप उनको इस वीडियो से एक्सक्लूड करें ताकि हम
बहुत सारी उन बातों को जिनको हम करना चाहते हैं आपसे हम बिना किसी रोक टोक के कर सकें। परमेश्वर में जब हम विवाह को देखते हैं और विशेष रूप से इस अध्याय को शुरू करने से पहले दो बातें हैं जिनको हमें बैकग्राउंड में समझना है या जिसके कॉन्टेक्स्ट में होकर मेरे को और आपको इस पूरे अध्याय को समझना है। मैं जानता हूं कि इस पूरे अध्याय में हमें कुछ समय लग सकता है और ऐसा हो सकता है कि हम इस मनन चिंतन को अलग अलग पार्ट्स में करें, पर आपके लिए इस बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह के क्या मायने हैं। विवाह जिसको परमेश्वर ने बहुत ही पवित्र, बहुत ही चेरिश करके बनाया है। अगर मैं और आप उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में देखें और जाएं जहां आदम की उत्पत्ति परमेश्वर के द्वारा हुई, अगर मैं और आप यहाँ पर परमेश्वर के उस सृष्टि को जो उसने आदम के रूप में की थी उसको देखें तो आप समझेंगे कि सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है समानता का सिद्धांत। समानता यानी एक व्यक्ति जो विवाह में प्रवेश कर चुका है या विवाह करने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस बात की समझ और परख को रखे कि विवाह में जो ये दो काउंटर पार्ट हैं, स्त्री और पुरुष, इन दोनों में समानता है। इन दोनों में समानता है। और समानता मैं पहले अध्याय उसकी 26वीं आयत में पाता हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। दूसरी बार, तीसरी बार, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। समानता में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर स्त्री और पुरुष को बना रहा है या कह ले मनुष्य को बना रहा है, पर फिर हम दो असामान्य सृष्टियों को देखते हैं जो स्पीशीज तो एक हैं, पर अगर हम समानता की बात करें तो समान नहीं है। स्त्री और पुरुष जो रूप में, जो आकार में, जो हर बात में विविध हैं क्योंकि परमेश्वर ऐसी विविधता को जोड़कर अपने सृष्टि को खूबसूरत बनाना चाहता था। कई मायनों में कई लोगों का यह कहना होता है, और जब आप इस अध्याय के इस पोर्शन को पढ़ेंगे तब आप शायद उस बात को बल ना दे पाएं। कई पुरुष प्रधान सोच और समझ रखने वाले लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में तो पुरुष बनाया गया है, स्त्री मनुष्य के स्वरूप में बनाई गई, यानी पुरुष के स्वरूप में बनाई गई है। अब जब मैं उत्पत्ति 1:27 पढ़ता हूं तो मुझे यह नहीं दिखता। जब मैं चौथे आयत को, दूसरे अध्याय की चौथी आयत को पढ़ता हूं तब मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि का वर्णन किया है। अगर हम पहले अध्याय को देखें तो पहले अध्याय में स्त्री आ चुकी है, यानी स्त्री बनकर तैयार हो गई है 6वें दिन ही, और परमेश्वर ने उसको इक्वली अपनी समानता में बनाया है। दूसरे अध्याय के चौथे आयत से लेकर परमेश्वर ने एक और बार वर्णन किया कि किस प्रकार से उसने जब पुरुष को बना लिया तो उसने पुरुष को एक रूप में अकेला पाया और फिर उसने स्त्री की रचना की। और स्त्री की रचना उसने मनुष्य की पसली से इसलिए की ताकि ये दोनों जुड़े रहें, ये दोनों एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड रहें, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अपने उस
प्रेम को, अपने उस लगाव को, अपने उस खिंचाव को निरंतर देखते रहें। पर कहीं भी मैं और आप स्वरूप में स्त्रियों को पुरुषों से कम नहीं देख सकते। सबसे पहली बात जो मेरे को और आपको समझनी है, जब मैं चाहे विवाहित हूं चाहे नहीं भी हूं, जब मैं अपने काउंटर पार्ट्स से बातचीत करता हूं, उनके साथ संबंध रखता हूं, उनके साथ उठता बैठता हूं, काउंटर पार्ट इन अ सेंस द अपोजिट सेक्स। अगर मैं पुरुष हूं तो स्त्री, अगर मैं स्त्री हूं तो पुरुष, किस प्रकार से मैं उनके साथ उठता बैठता, चलता फिरता, बातचीत करता, दोस्ती रखता हूं, मेरे को ये सोच और ये समझ रखनी है कि वी आर इक्वली मेड इन द साइट ऑफ गॉड। दे आर नॉट अ लोअर बीइंग। काइंडली डोंट मिसअंडरस्टैंड देम टू बी अ लोअर बीइंग। वो कोई लोअर बीइंग नहीं है, वो परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में बनाए गए हैं। अब जब मैं स्वरूप की बात करता हूं तो ये बात शायद आप मेरे मुख से कई बार सुन चुके होंगे। स्वरूप की जब मैं बात करता हूं तो ये स्वरूप है क्या? क्या ये वो फिजिकल स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है जो मेरा और आपका, मेरे को मेरे आईने में दिखता है? नहीं, ये वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वरूप जो परमेश्वर का है वो बिगाड़ा नहीं जा सकता। जब मैं शरीर की मृत्यु को प्राप्त करता हूं तो शरीर का क्या होता है? ये शरीर धराशायी हो जाता है। ये शरीर कब्रिस्तान में डाला जाता है। ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर का स्वरूप अगर भौतिक होता तो ये शरीर मिट्टी में नहीं मिल सकता था। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, और इसलिए मेरे सोच के अनुसार ये स्वरूप आत्मिक है। आत्मिक, जहां परमेश्वर वचन बताता है, जब उस पुतले को बना लेता है तो अपने श्वास को उसके अंदर फूंकता है, और क्या होता है? ये पुतला जो निष्क्रिय पड़ा था, इसमें क्रिया शुरू हो जाती है, एक्टिवेट हो जाता है। सो माई सोल is actually the activating factor or activating force of my body. ये बॉडी महत्वपूर्ण नहीं है, ये शरीर ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम एक दूसरे को शरीरों से ही पहचानते हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे को शरीरों से ही स्पर्श करते हैं, उसी से हम उनको, उनकी समझ रखते हैं। पर परमेश्वर का स्वरूप जो मेरे और आपके लिए दिया गया है वो मेरा आत्मा है, और मेरे आत्मा का कोई सेक्स नहीं है। इट इज नीदर मेल नॉर फीमेल नॉर ट्रांसजेंडर। इसका कोई भी लिंग नहीं है। ये ट्रूली एंड ट्रूली परमेश्वर का स्वरूप है जो मेरे और आपके जीवन में रहता है, और ये जीवित है, और ये निरंतर अनंत काल के लिए जीवित रहता है। और परमेश्वर जब चाहता है तब अपने स्वरूप को वापस बुला लेता है, और ये शरीर धराशायी हो जाता है। तो इसलिए अगर मैं इस एनालॉजी को समझूं तो समानता को मेरे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं समान हूं तो फिर कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है। और जब मैं विवाह में प्रवेश करने वाला हूं तो ध्यान रखें कि ये एक समानता का संबंध है। समानता का, जहां ऐसा नहीं है कि एक टायर छोटा है और दूसरा बड़ा है, क्योंकि कभी भी हम जानते हैं छोटे टायर और बड़े टायर के साथ गाड़ी नहीं चल सकती। वो गाड़ी कभी भी नहीं चल सकती, वो गिर जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। और इसलिए मेरे को और आपको समझना आवश्यक है सबसे पहला सिद्धांत कि ये रिश्ता समानता का है। दूसरा, द पर्पस, उद्देश्य। क्या है विवाह का उद्देश्य? फॉर द यंग पीपल हु सी अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी वाइल्ड सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, क्या
आपके समझ में विवाह का वही पर्पस है जो आपने आज तक सोच रखा है? मैं आपको एक पर्पस बताता हूं जिसको परमेश्वर ने डिजाइन करा है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तब उसने उनको अपने स्वरूप में बनाया, उनको अलग अलग वो शारीरिक विविधता दी, और वो विविधता इसलिए दी गई थी ताकि वो दोनों मिलकर बच्चों को उत्पन्न कर सकें। विवाह का उद्देश्य परिवार की स्थापना है, जहां परिवार स्त्री और पुरुष का ही नहीं, उसमें बच्चों की उत्पत्ति का प्रावधान है। और जब बच्चों की उत्पत्ति का प्रावधान है तो वो बच्चे सिर्फ शारीरिक रूप से उत्पन्न नहीं किए जाते, बल्कि आत्मिक रूप से परमेश्वर में बढ़ाए भी जाते हैं। कई मायनों में यूथ और तमाम वो जवान लोग जब उन सब चीज़ों को देखते हैं जो शायद उनको उनके मोबाइल्स पर मिलती हैं, जहां कई बार विशेष रूप से स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, एन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू कैन पोर डाउन योर एंगर, यू कैन पोर डाउन योर एंग्जाइटी, यू कैन पोर डाउन योर डिजायर्स दैट यू हैव। और कई मायनों में जब इन बातों को मैं और आप देखते हैं तो मैं और आप समझते हैं कि विवाह यही है, विवाह और कुछ नहीं है। किस प्रकार से मैं अपने लस्ट को अपने दूसरे पार्टनर के साथ पूरा कर दूं, चाहे राजी से हो चाहे प्रबलता से हो, उसको पूरा कर दूं और मैं अपने उस प्यास को बुझा सकूं। विवाह वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यू नो, द मीडिया वर्ल्ड दैट इज देयर, it has sensualized the sexuality part so much. They are making a lot of money, but they are spoiling lives of all human beings. And basically I would say this for all the ads that are made. जितने भी ads आज टीवी में बनते हैं, साबुन का ऐड है पर दिखाया किसको जाएगा? एक स्त्री को। किसी और चीज का ऐड है, साइकिल का, स्कूटी का, गाड़ी का, दिखाया किसको जाएगा? स्त्री को। कहीं ना कहीं ये जो मीडिया वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है जो इन सब मीडियाज को कंट्रोल कर रहा है, वो अपने उस प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव दिखाना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि रियलिटी कुछ और है। अगर एड्स में से ये सारी स्त्रियां हटा दी जाएं तो इन एड्स की टीआरपी गिर जाएगी, कोई नहीं देखेगा इन एड्स को। क्यों? ऑटो एक्सपो में गाड़ियों के सामने मॉडल्स होती हैं। कभी आपने सोचा है, कभी आपने ये समझ रखी है, बेच क्या रहे हैं गाड़ियां, मॉडल्स को क्यों खड़ा करा हुआ है? यू नो, द वर्ल्ड हैज बीन डिविएटेड बाय सेटन सो मच। हम रियलिटी से हटाए जाते हैं, हम रियलिटी से दूर किए जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप रियलिटी के पास आए। क्यों? क्योंकि शैतान अगर मैं और आप रियलिटी के पास आ गए तो शैतान वो नहीं कर पाएगा जो वो मेरे और आपके जीवनों में करता है। यू नो, द पॉर्न साइट्स और दूसरी चीजें जिनमें मेरे और आपके बच्चे कुछ समय बाद या तो पढ़ने वाले हैं या पढ़ गए हैं और मुझको और आपको नहीं पता है क्या दिखाया जा रहा है वहां पर। Is it the reality that has been shown there? No. They have been led into, their minds have been driven. उनके दिमागों के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस सब को देखकर जब बाहर निकलते हैं और किसी स्त्री पर नजर डालते हैं तो स्त्री में वो सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। That is what where we are deviated by the purpose. We are deviated from the purpose,
वी आर डिविएटेड फ्रॉम द पर्पस। हम उस उद्देश्य से जो विवाह का है उससे भटकाए गए हैं, और शैतान ने बड़ी स्मार्टली, बड़ी आसानी से हमको भटकाया है। और अब जो हमारे बच्चे आते हैं, जो शादी में अपने कदमों को रखने के लिए आते हैं, आगे हम इसहाक के और विशेष रूप से रेबेका के जीवन से उस बात को देखेंगे, कितने वो शुद्ध होते हैं, कितने वो प्योर होते हैं अपने आप में। सबसे पहला प्रश्न उनके लिए वो उठता है। दूसरा, किस सोच के साथ वो विवाह में आ रहे हैं, क्या ड्राइविंग फैक्टर है उनके विवाह का, उनको ये देखने की आवश्यकता है। आज मेरा समय लगभग ख़त्म हो रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग और इतना ज्वलंत टॉपिक है कि मैं अपने इस अध्याय को शुरू भी नहीं कर पाया। कुछ और समय लगेगा जब हम इस अध्याय को समझेंगे, और विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि मेरे कलीसिया के जवान बच्चे इन बातों को देखें और समझें और एक सही प्रारूप जो विवाह का है उसको समझने वाले हों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है मेरे को और आपको उस वर्ल्ड से जो मेडअप है, उस वर्ल्ड से हटकर उस वर्ल्ड की तरफ आना जो रियलिटी है। क्योंकि कई मायने में शैतान ने रियलिटी को मुझसे और आपसे छिपा के रखा है। इसहाक और रेबेका के जीवन से आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से उसके उस विवाह में परमेश्वर की उपस्थिति थी। पल पल उस रेबेका के चिन्ह, उस एलियाजर के उस अब्राहम से वाचा बांधने से लेकर रेबेका के चिन्हित करने तक, और रेबेका के परिवार को कन्विंस्ड होने में, रेबेका का वहां से आने में और इसहाक के साथ विवाह करने में, उन सब बातों में परमेश्वर एक ड्राइविंग फैक्टर था और परमेश्वर रास्ता तैयार कर रहा था, मार्ग तैयार कर रहा था और उनको वहाँ पर लेकर आ रहा था। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम विशेष रूप से इस हिस्से को जो हम रेबेका और इसहाक के जीवन से व्यतीत करते हैं, हमारे कलीसिया के जवान बच्चे ज़रूर देखें, ताकि वो समझें कि वो किस दुनिया में जी रहे हैं और जानें कि परमेश्वर कौन सी दुनिया में उनको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि जानते हैं आपने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी सामर्थ्य में हमें से प्रत्येक को जीवन दिया है, जीवन की उत्तम आशीषें दी हैं। और विवाह प्रभु हमारे जीवन की बहुत बड़ी आशीष है। चाहे वो विवाह हमारे माता पिता का हो जिसके तहत हम उत्पन्न हुए, और चाहे वो हमारा हो जिसके तहत हमारे आगे आने वाला वंश उत्पन्न हुआ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस विवाह की सोच और समझ और परख को मैं और आप प्रभु परमेश्वर भली भांति समझने वाले हों, उसको देखने वाले हों और उससे सीखने वाले हों। प्रभु परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में, विशेष रूप से हर एक जवान को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूर को माफ़ करते तो हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को तो जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफ़ाक़त शराकत में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।